जा रहा है, हमारे यहाँ उलमा के साथ जुल्म हो रहा है। अपने यहाँ इमामों को रखा जाता है, 6,000 तनख्वाह मिलती है। बताओ 6,000 में वो इमाम अपनी जिंदगी कैसे काटे? जब इमाम के ऊपर जुल्म हो तो मेरे भाई उस घर के अंदर और उस गांव के अंदर और उस इलाके के अंदर तब्दीली कहां से आएगी? 6,000 अपने इमाम को तुम दे रहे हो, उलमा को दे रहे हो। ये उलमा वरसतुल अंबिया, ये तो नबियों के वारिस हैं। उलमा का खून चूसने वालों और मस्जिदों के जिम्मेदारों और मदरसों के जिम्मेदारों, उलमा के साथ नाइंसाफी करने वालों, अपने यहाँ के उलमा की नाकदरी करने वालों, सुनो, कल कयामत के दिन तुम्हें जाना पड़ेगा और रब के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये हक उलमा है और ये ऐसे जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हुए बाकायदा काम किए जा रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हारी लो मैं तुमसे क्यों कर मांगू जिसका तुम मालिक ही नहीं हो? फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, उससे वो चीज क्यों कर मांगू जो उसका मालिक ही नहीं है? गौर करो मेरे भाइयों, अकीदा कितना मजबूत था। गवर्नर खलीफतुल मुस्लिमीन उस दौर का बादशाह देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है बंदा। कितना अकीदा मजबूत था। आज आदमी के सामने कुछ बोल दो, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आना चाहिए, दे दो, ले लेगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, तो उम्मीनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया। इबादत करो तो ऐसे करो जैसा कि गोया कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जलसों के अंदर आओ या फिर बाजारों में रहो, जंगलों के अंदर रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है और हमारी हरकतों को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। आज नहीं तो कल हमारा ये रिकॉर्डर कल कयामत के दिन वो टीवी चला दिया जाएगा और लोगों की नज़र में मेरी हरकतें बिल्कुल वाज़े हो जाएंगी। तमाम के तमाम लोग मेरी हरकतों को देखेंगे। इतना अकीदा मजबूत होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई काम करो तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफ्फारी से कहा था, या अबू ज़र गफ्फारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र गफ्फारी जहां कहीं भी रहना, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर डाले रखना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर डाले रखना। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहां कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। ये कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। आज देख रहे हैं अपने यहाँ बाजारों का सिस्टम, बाजारों के हालात देख रहे हैं। ये बाजार एंजॉय की जगह बन चुका है। आज बाजारों के अंदर नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों के ईमान का जायजा लो। किसी को चेक करना हो तो जलसों के अंदर चेक करो उसका ईमान कितना मजबूत है। देखो कितने लड़के जलसों के अंदर सिर्फ अय्याशी करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। कितनी लड़कियों के पीछे लड़का लगा हुआ है और कितनी लड़कियां इसी चक्कर में है क्या आए कोई और हमसे कांटेक्ट करे, वो सज धवर करके और खूबसूरत लिबास पहन करके, खुशबू लगा करके और इस तरीके से पहन करके जलसों में आने का क्या मतलब है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी लड़कियों के ताल्लुक से फरमाया था, निसाउन कासियातुन नारियात, ऐसी लड़कियां जो कपड़ा पहनेंगी नंगी नजर आएंगी, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जा सकती हैं, ऐसी लड़कियां जहन्नम में जाएंगी। ईमान देखिए मेरे भाइयों, आजकल का ईमान, आहा हा, किसी को देखा उसके पीछे लग गया। ईमान, ऐसे ईमान वाले को देखो, लड़कियां सामने आई लेकिन नौजवान लड़का कहता इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे वाकयात गुजरे हैं, बहुत सारे वाकयात पिछले ज़माने में, बहुत सारे वाकयात
कि लड़कियां खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां आई और बाकायदा गलत काम कराने की कोशिश की, लेकिन बंदे ने कहा नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर मुझे यकीन है, आज नहीं तो कल मुझे अल्लाह के पास जाना है, कौन सा मैं क्या कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। उसी अल्लाह से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा कोई कुछ भी दे नहीं सकता है। उसी के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करो, उसी अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा करो। उमर फारूक के दौर का वो वाक़या भी उठा लेना, उमर फारूक के दौर का भी वाक़या उठा लेना। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे और अलग अलग जगहों में जाया करते थे, लिबास बदल लिया करते थे, अपना पहनावा बदल लिया करते थे, ताकि लोग उमर फारूक को पहचान न सके। और उमर फारूक का रात की तारीकी में गश्त करने का मकसद ये होता था, कहीं मेरी रियाया कहीं कहीं मजबूर तो नहीं है, कहीं किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी को मार तो नहीं रहा है। इसी वजह से उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे, चक्कर लगाया करते थे कि चलो जरा देखे किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जरा देखे तो सही। हजरत उमर फारूक एक रात की तारीकी में गश्त लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान एक चौराहे पे उमर फारूक रुक गए, उमर फारूक रुक गए और उमर फारूक रुक करके सोच रहे थे किधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। उसी दौरान एक घर के एक झोंपड़ी से आवाज आई, एक बुढ़िया की आवाज आई, ओ मेरी बेटी उठो, जल्दी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। रात की तारीकी में ये आवाज आई, ओ मेरी बेटी उठ, रात की तारीकी में ये आवाज आ रही है, ओ मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी 17-18 साल की है, 20 साल की नौजवान लड़की है, उठती है और उठने के बाद कहती है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना है? क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का वो हुक्म नहीं सुना है? आपने क्या वो ऐलान नहीं सुना है? माँ कहती, हाँ मेरी बेटी ऐलान तो सुना है। कहा, माँ जब आपने ऐलान सुना है कि कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, अगर कोई दूध के अंदर पानी मिलाएगा तो उसको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। आई मेरी माँ, जब आपने ये चीज सुन ही लिया है, अमीरुल मोमिनीन का जब आपने ऑर्डर और हुक्म सुन लिया है, तो मेरी माँ ये काम आप कर रही हैं, अगर उमर फारूक को मालूम हो जाए तो मेरी माँ क्या हालत होगी? क्या आपने उसके ऊपर गौर किया है कि नहीं? बढ़िया माँ कहते, हट, इतनी रात को उमर फारूक तो घर में होंगे। ओ मेरी बेटी, रात की तारीकी में उमर भी इंसान है, सो रहे होंगे। हाँ सो रहे होंगे, चल रात की तारीकी है, चल दूध के अंदर पानी मिला दे। उमर नहीं है, उमर का सिपाही नहीं है, कोई देखने वाला हमें नहीं है, रात में सो रहे होंगे। गौर कीजिए, एक बुढ़िया औरत ये कह रही है, कर लो मेरी बेटी, माँ इजाजत दे रही है। बताइए, ऑफर माँ दे रही है इजाजत, लेकिन नौजवान 18-20 साल लड़की ऑफर किया पूर्णिया और अररिया की 20-18-22 साल की लड़कियों, सुनो जरा इस लड़की के उस ईमान को देखो, ये लड़की क्या जवाब देती है। ओ मेरी माँ, अरे ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि उमर फारूक हमें नहीं देख रहे हैं, उमर फारूक का सिपाही हमें नहीं देख रहा है। आई मेरी माँ, इस बात को मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या मेरी माँ आपको इस बात पे यकीन नहीं है कि उमर फारूक का रब हमें देख रहा है? क्या आपका ईमान नहीं है कि उमर फारूक को देखे या न देखे, उमर फारूक का रब तो हमें देख रहा है। अर्श के ऊपर फर्श की इस तमाम चीजों की बाखबर रखने वाला, एक छोटी से चोटी अगर काली रात में अगर कहीं चलती हो तो उसकी चलने की आवाज को भी मेरा रब जानता है और मेरा रब पहचानता है, मेरा रब जानता है। एक छोटी सी चोटी रात की तारीकी
पालकी में काली चोटी काली पहाड़ के नीचे चल रही हो, उसकी हरकतों को अल्लाह ताला जान रहा है, उसके नकल को देख रहा है। वो मेरी माँ, क्या मेरा रब इतना कादिर नहीं है कि वो अल्लाह तो हमारी हरकतों से वाकिफ है। कल कयामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी और अल्लाह के पास जाऊंगी तो कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगी, ये तो भी बहुत बड़ा पाप है। आई मेरी माँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। आई मेरी माँ, उस अल्लाह से डर जा। कैसे ईमान वालियां थी। आज हमारे यहाँ माँ इजाजत दे या इजाजत ना दे, इजाजत खुद ले लेती है। अच्छा रुकना, अभी माँ सो रही है, सोने दो, मैं फोन करती हूँ। रात की तारीकी में जलसों में मेरे घर वाले, मेरे फैमिली जलसों के अंदर हैं, हम अकेले हैं और बाकायदा कई जगहों के मामलात मेरे कानों के अंदर वो सारे वाकयात मौजूद हैं। मेरे भाइयों, आपके समाज के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां किस दहाने के ऊपर खड़े हैं, आप जरा दे सकते हैं। आज हमारे यहाँ ये काम हो रहा, वजह क्या? अल्लाह का डर नहीं है मेरे भाई, ईमान नहीं है। अज़ाब अलीम से अगर बचना है तो ईमान का होना जरूरी है। आज हमारे अंदर ईमान की कमी है, आज हमारे अंदर खौफ इलाही की कमी है, आज हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें अगर अज़ाबी अलीम से बचना है तो तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। तो मिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। आई फर्किया की लड़कियों और आई फर्किया के नौजवान लड़कों, तुम अल्लाह के अज़ाब के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर यकीन कर लो, अल्लाह के ऊपर तुम भरोसा कर लो, अल्लाह के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। ये ईमान होना चाहिए। मोबाइल चलाने वाला भी सोचे, मोबाइल के अंदर हीरो हीरोइन को देखने वाला, भोजपुरी गाना सुनने वाला भी सोचे, हाँ, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी सोचे, और इसी तरीके से समाज के मुखिया और समाज के निगरां भी सोचे। अपने घर का जो गार्जियन है वो भी सोचे कि कल कयामत के दिन मुझे अपनी बेटी और अपने बेटों के ताल्लुक से जवाब देना पड़ेगा, मुझे अपने समाज के ताल्लुक से मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से उमर फारूक को एक बुढ़िया औरत ने रोक लिया और बुढ़िया औरत कहने लगती है, ओ उमर फारूक नीचे उतर, और उमर फारूक ये बता मेरा फैसला इस सरजमीन पर करेगा कि मेरा फैसला कल क़यामत के दिन करेगा, मैदान महशर में करेगा। उमर फारूक मैदान महशर का नाम सुनते हैं फौरन नीचे उतरते हैं। ओ मेरी माँ, ओ बुढ़िया, ओ मेरी माँ, बताओ तेरा क्या मामला है, मैं मैदान महशर में तेरा फैसला क्या करूं, वहां तो न जाने उमर का क्या हाल होगा। आई मेरी माँ, बताओ क्या मामला है, तेरा फैसला यही होगा, इसी जमीन के अंदर होगा। मेरे भाइयों, ये खौफ था उमर फारूक के दिल में, वो दुनिया ही में सारे मामलात हल कर लिया करते थे। आज हमारे यहाँ अपने यहाँ के गवर्नरों को देखो, अपने यहाँ के जिम्मेदारान को देखो, अपने यहाँ के घर के मालिक को देखो, अपने यहाँ के लोगों को देखो। हमारे यहाँ गलतियों पे गलतियां हो रही है लेकिन घर का जिम्मेदार खामोश है, कुछ बोलने वाला नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछगछ होगी और सवाल होगा, उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें इतनी बेटियां दी थी, इतने बेटे हमने तुम्हें दिए थे, इन बेटों के साथ तुमने क्या किया, इन बेटियों को तुमने कैसे किया। आज हमारे यहाँ इतने जलसे होने के बावजूद कोई तब्दीली है? बताइए। एक एक दो दो तीन तीन बजे तक जलसे चल रहे हैं। ये तो बहुत से अच्छे लोग हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, जो मजलिस में बैठ करके तकरीरें सुनते हैं, और कुछ लोग किसी का पीछा में लगा हुआ है, किसी को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका मकसद ये कि जलसा का मतलब है एंजॉय। मेरे भाइयों, ये जलसा, यहाँ पे इतनी कुरान और हदीस की बातें होती है और कुरान की आयतें लोगों के ईमान को बदलने के लिए
इंसान को बदलने के लिए कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। और कुरान इतना कहता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब अल्लाह के बंदों के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो इसका ईमान बढ़ता है। ज़ादतहुम ईमाना। बताओ, दिल में हाथ रख करके बताओ फरकिया के लोगों, कुरान की आयतें सुनते हो तो क्या तुम्हारा ईमान नहीं बढ़ता है? क्या तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं होता है? इतना बड़ा जलसा करने के बावजूद अगर तुम नमाजी ना बन सको और तेरे अंदर अगर खौफ इलाही ना हो सके तो मेरे भाइयों, इतने बड़े जलसे का क्या फायदा? इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद अगर तेरे समाज के अंदर लड़कियों के अंदर पर्दा ना हो सके और लड़कियां अपने आप को पर्दे में रख ना सके तो मेरे भाइयों, जलसे का क्या मतलब है? इतना खर्चा होने के बावजूद जलसे का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। कल जैसे मुसलमान थे आज भी वैसे मुसलमान रहे, मस्जिदों के अंदर कोई पहुंचने वाला ना हो। इतना बड़ा जलसा करने का क्या फायदा मेरे भाइयों? तो मिनून बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो। हजरते माविया की जिंदगी देखो। ओ नमाज छोड़ने वालों, नमाज की हिफाजत न करने वालों, नमाज छोड़ने वालों सुनो, नमाज की हिफाजत न करने वालों सुनो। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलुहत सलुहा साइरुल जसदी, अगर ये नमाज सही हो गई तो सारे मामलात सही होंगे। वइन फसदत फसदत साइरु अमली, अगर नमाज के अंदर गड़बड़ी पाई गई तो तुम्हारे अमाल के अंदर गड़बड़ियां होंगी। आने वाले तमाम रास्ते तेरे बंद हो जाएंगे। इस वजह से नबी अकरम आखिरी वक्त में इसी नमाज के बारे में आपने फरमाया तो लोगों, अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज नमाज का ख्याल करना, ये किसी और ने नहीं कहा। वो नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज की अहमियत को जाना करते थे और आप आखिरी वक्त में लोगों को नसीहत कर रहे हैं, लोगों को वसीयत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं लोगों नमाज 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 का ख्याल करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने वर्कर के साथ, अपने काम करने वालों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने वर्करों के साथ अच्छा सलूक करना। आज नमाज के अंदर गड़बड़ी है। आज हमारे यहाँ अपने वर्करों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है। अपने यहाँ काम करने वालों के साथ तो जुल्म ज्यादती हो रही है। लोग अगर किसी चीज पर बराजमान ने, अगर किसी मस्जिद और किसी मदरसे के मालिक है तो अपने वर्करों के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने यहाँ उनके साथ जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों जरा बताओ समाज के अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है? एक जलसे से कैसे तुम्हारे अंदर सुधार पैदा हो सकता है? आज हमारे यहाँ उलमा की खूनों को चूसा जा रहा है, हमारे यहाँ उलमा के साथ जुल्म हो रहा है। अपने यहाँ इमामों को रखा जाता है, 6-6 हजार तनख्वाह मिलती है। बताओ 6 हजार में वो इमाम अपनी जिंदगी कैसे काटे? जब इमाम के ऊपर जुल्म हो तो मेरे भाई उस घर के अंदर और उस गांव के अंदर और उस इलाके के अंदर तब्दीली कहां से आएगी? 6 हजार अपने इमाम को तुम दे रहे हो, उलमा को दे रहे हो। ये उलमा वरसतुल अंबिया, ये तो नबियों के वारिस हैं। उलमा का खून चूसने वालों और मस्जिदों के जिम्मेदारों और मदरसों के जिम्मेदारों, उलमा के साथ नाइंसाफी करने वालों, अपने यहाँ के उलमा की नाकदरी करने वालों, सुनो कल क़यामत के दिन तुम्हें जाना पड़ेगा और रब के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों ये हक उलमा है और ये ऐसे जो अल्लाह के पर तवक्कुल करते हुए बाकायदा काम किए जा रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती है? तुम रोज
रोजाना हजार हजार रुपये कमाते हो और तेरा घर नहीं चलता है, तो मौलाना को तुम रोजाना 200 रुपया देते हो और अपने इमामों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हो। क्या तुम्हें जर्रा बराबर डर नहीं है कि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा? आज हमारे यहाँ जब 6000 रुपये में अपने मौलवियों को रखोगे तो तुम्हारे यहाँ इस्लाह कैसे होगा? तुम्हारे यहाँ इस्लाह कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों गौर करो, आज हमारे यहाँ उलमा के लिए लोगों के दिलों में इज्जत नहीं है। और आजकल वो लड़कियां ऐसे आलिमों से शादियां कैसे करें? आज जब इन लड़कियों से उलमा से शादियों के बारे में बात की जाती है, उनके दिल में बैठता है 8-10 हजार कमाने वाला हमें क्या खिलाएगा, हमारे मेकअप का सामान कहाँ से लाएगा। इस वजह से हम ऐसे लोगों से शादी नहीं करेंगे। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो पैसे वाले हों। हमारी यहाँ की लड़कियों को देखिए, आज मुर्तद की शिकार हो रही ना, आज इधर से उधर जो जा रही है, उसकी वजह क्या है? ये मुसलमान के अंदर है क्या? गौर करो मेरे भाइयों, आज हमारी मुसलमान बहनें गैरों के साथ भाग रही है। अब बोलिएगा मौलवी साहब, हम कह रहे भागेगी क्यों नहीं? तुमने उन लड़कियों के लिए दिया किया, जिन नौजवान को तुम देते हो उस नौजवान के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। आज मैट्रिक और इंटर करने के बाद हमारा ये नौजवान नस्ल, हमारी ये कौम हमारी ये कौम, नौजवान कौम मेरे भाइयों इश्क में मुब्तला है। एक एक नहीं, दो दो नहीं, 10-10 गर्लफ्रेंड रख करके उसी में मस्तम लगा हुआ है, लगता सबसे बड़ी इबादत कर रहा है। उसी चक्कर में नौजवान, उसी में डूबी हुई ये कौम मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर कीजिए और सोचिए हालात कितने बुरे हो चुके हैं। और जब ऐसी लड़कियों से शादी करता है, कितना चाहिए? 5 लाख। कितना चाहिए? ये गाड़ी। क्या चाहिए? ये ऐसे मर्द बनो कि लड़की को दो, लड़की से लो मत। दो, लड़की को दो, लड़की से लेने का नहीं है, लड़की को देने का है। और आज मैं तुम्हें बताऊं, सबसे बड़ी दौलत पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई दौलत है तो वो नेक औरत की दौलत। सबसे बड़ी दौलत नेक औरत है। अगर ये दौलत तुम्हें मिल जाए तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास। अब ऐसी नेक औरत भी लाओ और दौलत भी मांगो। फकीर मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियां क्यों कर तुमसे शादी करें? आज भाग रही, भागेंगे नहीं। आज शादी करने में एक गरीब लड़की को 5-5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उसका बाप मान लो वो मौलवी है, मान लो वो मस्जिदों का इमाम है, मान लो वो मस्जिदों का इमाम है, 5-6 हजार तुम उसको तनख्वाह देते हो। सोचना, दिल में हाथ रख करके बताना, 5-8 हजार तुम खर्चा देते हो रोजाना। अगर उसको रोजाना 200 रुपया घर में खर्चा होता हो तो जो तुम देते हो वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर कोई सेविंग नहीं है, कोई पैसा नहीं बचता है। जवान बेटी है, बड़ी होती जा रही है। ऐसे आलिमों से पूछो उनके दिल के अंदर कैसी कैफियत पैदा होती है। और ऐसे आलिम रात की तारीकी में जब करवटें बदलता होगा, ऐसी आलिम जो रात की तारीकी में करवटें बदलता होगा तो क्या सोचता होगा? आई अल्लाह, क्या आलिम बनना जुल्म है? क्या आलिम बनना बहुत बड़ा पाप है? आलिम बना, तेरी दीन की खिदमत कर रहा हूँ, 6-7 हजार रुपये मिल रहा है, अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँ? अब वो चंदे में निकला, भीख मांगने के लिए निकला, कभी इसके पास गया तो कभी उसके पास गया, कभी यहाँ गया तो कभी वहाँ गया, कभी समीर के पास गया तो कभी उस अमीर के पास गया। और अमीरों ने कभी यहाँ से भगाया, कभी वहाँ से भगाया। ये बाप अपने बेटी के शादी में इतनी जगहों की चक्कर मारा, इतनी जगहों में दौड़ा। अब लड़की देख रही है कि मेरा बाप मेरे लिए भीख मांग रहा है, मेरा बाप मेरे लिए लोगों से भीख मांग रहा है। वो सोच रही है मैं अपने बाप के लिए बहुत बड़ी बोझ हूं। अब ऐसी लड़कियां, गरीब घराने की लड़कियां मजबूर है, लाचार है, गैरों के साथ भागने के लिए। ओ लोगों, तुमने अपनी बहनों को गैरों के साथ भागने में बड़ी मदद की है। अगर तुम आज भी जहेज का कारोबार खत्म कर दो, बायकाट करो अपने यहां से जहेज को, तो बहुत सारी बहनों की घरें आबाद हो सकती है।
बहुत बहनों का घर जो जलने वाला है वो बस जाएगा, लेकिन शर्त ये कि हराम खोरी भी करो। हो सकता है तकरीरें बहुत सुनते हैं, लेकिन मेरे भाइयों जरा सोचिए, आज हमारा इमाम मौलवी साहब काम ही नहीं कर रहा है, 5-6 हजार में क्या काम करेगा? हाँ, वो तो 5-6 हजार लोगों में इधर उधर खर्चा हो जाता है। बताइए 5-6-7-8 हजार देने में इमाम को क्या देता है अपने यहाँ? आज अल्लाह पर क्या अल्लाह को जवाब देगा? अज़ाबी अलीम से कैसे बचेगा? मेरे भाइयों जरा सोचिए, आप गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, आप हालात कितने बुरे हो चुके हैं। आज हालात कितने बुरे हो चुके हैं। तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, और वैसे ईमान लाओ जिस तरीके से सहाबा ने ईमान लाया और जिस तरीके से सहाबियात ने ईमान लाई। हाँ, वैसे ईमान लाने की जरूरत है। अल्लाह देख रहा है, इस वजह से कोई गलत काम न करो। मरसद इब्ने अबी मरसद का वो वाक़या भी आपने पढ़ा होगा। मरसद ने जब कलेमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब मरसद ने ये कलेमा पढ़ लिया और नबी को अपना आइडियल और अपना नमूना और अपना आइडियल जब मान लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, तो नबी अकरम की बातों के ऊपर बाकायदा हाथ पे हाथ रख करके बेआत कर ली। ऐ नबी, आज के बाद हम जिना नहीं करेंगे, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, आज के बाद हम हराम खोरी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी, हम आपके हाथ में हाथ रख कर के बियात कर रहे हैं कि आज के बाद हम ज़िना नहीं करेंगे। और पहले के लोग जो जबान दिया करते थे, कहा उसके ऊपर जम जाया करते थे। आज हम भी अपनी जबान से इकरार कर रहे हैं, लेकिन कहा आज हमने भी कलेमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमने भी कलेमा पढ़ा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वही अल्लाह रिज़्क़ का मालिक है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम रोजी रोटी में इधर से उधर फिसल रहे हैं। आज रिश्ते हराम अपना रहे हैं, रिश्ते हलाल को छोड़ करके रिश्ते हराम अपना रहे हैं। और जब हमने अपनी जबान से इकरार किया है वह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हमने इस बात का इकरार किया है कि अल्लाह के रसूल आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं, मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम अल्लाह का रसूल और उसका बंदा मानते हैं, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं। और आपने जो शरीयत लाई हुई है उसके ऊपर बाकायदा हम पूरे तौर पर जम जाते हैं। और आज भी हम इकरार हमने किया है, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ये ज़िनाकारी कहाँ से आई? आज हमारे समाज के अंदर ये शराब नोशी कहाँ से आई? ये जुए का अड्डे मुसलमानों के यहाँ कहाँ से खुल गए? आज मुसलमान जुए के अंदर डूबा हुआ है, आज मुसलमान शराब के अड्डों में आपको मिलेगा, आज मुसलमान ज़िनाकारियों के अड्डों में आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, ईमान कहाँ गया जब तुमने नबी को नबी मान लिया है? और नबी अकरम ने कहा है कि कोई आदमी किसी लड़की को अगर टच करता है, किसी गैर महरम को टच करना हराम है, किसी गैर महरम को बगैर निकाह के टच करना हराम है। आज वो सारा काम हो रहा है। मेरे भाइयों, सोचिए, मरसद इब्न अबी मरसद का ईमान का जायजा लीजिए। हजरत मरसद ने कलेमा पढ़ लिया कि मैं ज़िना नहीं करूंगा। हजरत मरसद बहुत दिनों के बाद जब मक्का आए, और मक्का आने के बाद जब उसके गर्लफ्रेंड को खबर हुई कि अयना तेरा गर्लफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड आज मक्का आया हुआ है, अब वो लड़की निकलती है, अनाक लड़की निकलती है और मरसद की तलाश में निकलती है। कभी इस गली में ढूंढती है, कभी उस गली में ढूंढती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है, चलो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात कर लूं। कभी इधर भागी, कभी उधर भागी। रात की तारीकी में चलते चलते उस अनाक लड़की को मरसद आदमी मिल गया, उसका बॉयफ्रेंड मिला। बॉयफ्रेंड के पास जाकर के बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहिए और हाथ पकड़ लिया। आई मेरे बॉयफ्रेंड, तुम कहाँ थे? तेरे बगैर मेरी रातें नहीं गुजर रही है। हजरत मरसद ने हाथ छुड़ाया और कहा, आई
आई अनाक, अब तुम मेरे हाथ को मत हाथ लगाओ, अब तुम मेरे हाथ को टच मत करो, अब तुम मुझे छूने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, इस वजह से आई अनाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने वादा किया है कि मैं जिना नहीं करूंगा। आई लड़की, तेरा छूना भी गुनाह है और तेरा छूना भी जिना है, इस वजह से आई लड़की मैं तेरे हाथ को टच नहीं कर सकता। अनाक कहती है ये मोहम्मद मोहम्मद की बातें छोड़ो, ये अल्लाह की बातें छोड़ो, मोहम्मद की बातें छोड़ो, चलो हम दोनों इश्क करते हैं, इश्क में डूबते हैं, रात की तारीकी में एंजॉय करते हैं। चल मेरे बॉयफ्रेंड चल, रात की तारीकी में कोई देखने वाला नहीं है। मरसद का जवाब सुनो, मरसद ने कहा था ऐ अनाक, तुम कह रही हो कोई देखने वाला नहीं है, अब मेरा ईमान अल्लाह के ऊपर इतना ज्यादा है कि मेरे नबी ने कहा है कि अर्श के अंदर मोहम्मद, अर्श के अंदर अल्लाह ताला है, और फर्श के अंदर जितनी सारी चीजें उन तमाम चीजों से बाखबर है अल्लाह। इस वजह से आई अनाक, मुझे अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है और ईमान है कि अल्लाह ताला अर्श के अंदर होते हुए हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से आई अनाक, लड़की मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। लड़की आई गलत काम करवाने के लिए, लेकिन मरसद जैसा आदमी ने उसे टच नहीं किया।